ड्यूटी गए थे। 10 बजे ड्यूटी से निकल के गेट के अंदर ही गेट की बदल में वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। उनका तो हमला हो ही गया। उनके परिवार के लिए क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा है। तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं अभी तक से? ठेकेदार को समझ में नहीं आ रहा क्या है? मेरे बसेस एलपीडी में लोड है, लेडीज लोग और उतरेगी यहाँ पर। तो ज्यादा बवाल कराने से अच्छा कि आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करें यहाँ पर। हम लोग यहाँ देख लीजिए कितने लोग बस्ती के सब आए हुए हैं, लेकिन ठेकेदार सुबह से बदमाशी किया जा रहा है कि अभी तक वो नहीं पहुंचे। अगर नहीं आना तो बोलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या कार्रवाई करना वो हम लोग देख लेंगे। तब फिर मत बोलिए कि आप लोग ऐसा क्यों किया। मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लोग गेट जाम करेंगे, इमरजेंसी की हड़ताल में बैठेंगे। क्योंकि देखिए ड्यूटी आवर्स में जायज है कि उनको मुआवजा देना ही पड़ेगा। छोटा छोटा उनके दो बच्चे हैं, उनका परिवार में कमाने वाले सिर्फ वही थे। टाटा स्टील में काम करने वाले व्यक्ति की मौत के बाद टीएमएच अस्पताल में हुआ जमकर बवाल। बता दें कल मामला देर रात का है, जब व्यक्ति टाटा स्टील से काम कर बाहर निकल रहा था और पार्किंग में चक्कर आने से गिर गया, जिसके बाद आनन फानन में उसे तुरंत टीएमएच अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ लाते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे में चलिए परिवार वालों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ उनकी मांगे। प्रॉब्लम वही है कि बगल का बड़ा भाई है, हम लोग एक ही अगल बगल रहते हैं। कल रात को ड्यूटी से आ रहे थे और मेरा भी ड्यूटी था बीसी, तो हम घुस रहे थे गेट में, हम लोग दोनों जन भेंट किए। तो बोले भैया ड्यूटी जा रहे हैं। बोले नहीं हम तो जा रहे हैं। हम ड्यूटी जा रहे हैं। बोले ठीक है। नहीं तो गेट से निकलते समय तो सब कुछ ठीक ही था। फिर सुबह हम भी आए 6 बजे ड्यूटी, तो पता चला ऐसा ऐसा बात हो गया। कब हुआ है, क्या कुछ घटना तो हम तो ड्यूटी में थे, रात को 6 बजे सुबह निकले, पता चला गेट का बगल में ये बेहोश होकर गिर गए। फिर टाटा कंपनी का एम्बुलेंस सब लेके गए टीएमएच। तुरंत उन्हें टीएमएच लाया गया। हाँ, और यहाँ लाने के बाद क्या बोले? मृत घोषित कर दी। पहले से कुछ बीमारी या फिर पहले से कुछ नहीं, हमसे तो खुद बात किए ना, वो बात किए सब कुछ, ड्यूटी आना जाना, भी सिर्फ ड्यूटी भी गए थे। वो गए थे बीस ड्यूटी, 2-10 ड्यूटी गए थे। 10 बजे ड्यूटी से निकल के गेट के अंदर ही गेट की बदल में वहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। या उनको ना कोई बीमारी है और ना किसी तरह की कोई परेशानी था। हम लोग बस्ती वाले हैं, हम लोग सारा लोग जानते हैं। सुबह हम लोग से बात करके उन्होंने ड्यूटी आया, रामनवमी का है, अवसर के लिए झंडा उंडा के लिए सब कुछ बात करके वो आए थे। लेकिन जब आ गए, अगर ऐसा हो गया, हम लोग पूरे आदमी आधा कम से कम 25 से 30 आदमी हम लोग रात में बैठे थे। 3 बजे रात तक हम लोग थे। फिर बोले कि ठीक है सुबह 9 बजे आप लोग आइए, हमने कंपनी का आदमी को बुला रहे, ठेकेदार को बुलाएंगे, हम लोग बात करेंगे। हम लोग ने नॉर्मल होकर के शांतिपूर्वक चाहे कि लोग से अच्छा से बात करके उसके भविष्य बनाइए, उनके परिवार को बनाइए। जान का तो हमला हो ही गया। उनके परिवार के लिए क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा है। तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं अभी तक से? ठेकेदार को समझ में नहीं आ रहा क्या है? मेरे बसेस एलपीडी में लोड है, लेडीज लोग और उतरेगी यहाँ पर। तो ज्यादा बवाल कराने से अच्छा कि आप जल्द से जल्द आने की कोशिश करें यहाँ पर। और नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। किसी का परिवार का जान का हंसता हुआ, उनके परिवार भविष्य खराब कर दिया। उनकी माँ का क्या हाल होता होगा, बूढ़ी माता का, उनके बच्चे लोग का क्या हालत होगा। अगर आज आप नहीं उचित रहे, आज एक लेबर का हुआ, कल दूसरे लेबर का होगा, अब कितना मुँह छिपाइएगा। इसीलिए आज हम लोग भक्तिनगर के लोग हैं और बस्तीवासी लोग हैं, हम लोगों ने यहाँ के जमा हुए हैं। सुबह 9 बजे तो सिर्फ हम लोग 10 ही आदमी थे कि उनसे मिलजुल के हम लोग प्यार से बात करेंगे, लेकिन 10 नहीं, अभी 1000 की संख्या भी मेरे यहाँ पर आएगी। अब वो ठेकेदार क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को जल्द से जल्द बताने की कृपा करें। मेरे नाम है हीरा देवी, हमने समाज सेवा है और हमारे बस्ती के लोग हैं और हम लोग इन्हें बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, आजू बाजू के लोग जानते हैं। इनको कोई परेशानी नहीं था। यहाँ टीएमएच में आके 10:11 में फोन आया, उनके बेटे दौड़ के वहाँ पर गए हैं कंपनी पर और उठा के, वो भी टिस्को के अंदर से गाड़ी से एम्बुलेंस लेके टीएमएच तक पहुंची हुई है। टीएमएच पूरा अंदर लाया, गाड़ी बाहर भी नहीं आया है। तो हमने क्या सोचेंगे, हमारे परिवार का मौत हो जाए, हमारे परिवार का उल्लंघन हो जाए। परिवार और भविष्य दोनों मिलकर ही चलना चाहिए। आप आइए, हमारे से बात कीजिए, हमको जो उचित होता है हमने आपसे मुआवजे के लिए बात करेंगे। उनके परिवार को उज्जवल हटा दिए। आज एक लेबर पर हुआ, कल 10 लेबर पर होगा, आप कितना मुँह छिपाइएगा जी। आप तुरंत यहाँ पर आइए। घटना ये कि एक सत्यनारायण निषाद करके हमारे बस्ती के निवासी है, जो कि कल उनका 20 शिफ्ट ड्यूटी था। 20 शिफ्ट ड्यूटी में वो 8 घंटा अपना ड्यूटी पूरा काम किए हैं। जब निकल रहे थे तो अपना पार्किंग में वो गिरे, ठीक है, पार्किंग गेट के सामने गिर गए वो, गेट के सामने, ठीक है। तो वहाँ के सिक्योरिटी लोग देखें, उनको उठाए एम्बुलेंस में, उनको टीएमएच अंदर अपने कंपनी के अंदर से टीएमएच में लाके उनको एडमिट किए। जब रात में हम लोग उनसे भेंट करने आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो उसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ टीएमएच में, उनके मालिक जो थे वो बोले कि 9:30 बजे, कल वो लोग रात में आए थे, हम लोग को बोले कि 9:30 बजे सुपरवाइजर आए थे, 9:30 बजे हम लोग को बोले यहाँ टीएमएच में आने के लिए। और हम लोग 9:30 बजे से इंतजार कर रहे इसी मांग को लेकर कि मालिक आएंगे तो हम लोग का मांग रखेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी तक मालिक आए नहीं है यहाँ पर ही और अपने सुपरवाइजर को बार बार भेज रहे हैं।
और हम लोग को बस जब सुपरवाइजर से हम लोग बोलते आ रहे हैं, आधा घंटा का हम लोग को समय दे रहे तो आपकी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो क्या हैं। मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम लोग गेट जाम करेंगे, इमरजेंसी की हड़ताल में बैठेंगे। क्योंकि देखिए ड्यूटी आवर्स में जायज है कि उनको मुआवजा देना ही पड़ेगा। छोटा छोटा उनके दो बच्चे हैं, उनका परिवार में कमाने वाले सिर्फ वही थे, तब उनका भरण पोषण कौन करेगा? इस चीज को ठेकेदार को देखना चाहिए। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? पिताजी तो क्या उनको पहले कुछ बीमारी हमारी ऐसा कुछ था? कुछ बीमारी सब नॉर्मल, जैसे हमेशा के लिए ड्यूटी के लिए निकलते वैसे कल भी निकले। कल 9:30 बजे बाद भी कि आ रहे थे, अचानक 10:11 में कॉल आया कि यहाँ गेट के सामने में तबीयत खराब हो गई, इनको चक्कर मार। वही एक माने जॉइंट फैमिली था, लेकिन ये कमाओ वही थे, वो काम का बदौलत जो है सारा परिवार चल रहा था, जो कि 5-7 जन का पेट चल रहा था। जो गार्जियन जो है अब चल गए, अब सारा निर्भर तो गार्जियन के ऊपर था। अभी आगे का क्या है जो हो, अभी यही रहे। अभी बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं, काम करने का उनका जो है स्थिति नहीं है, उम्र नहीं है, और मजदूरी करना कहीं से न कहीं अभी बेबस हो चुके हैं। तो उनका जो भी हो सपोर्ट हो, उचित माने मालिक से जो हो उचित हो। बहुत बड़ा बात है कि जब रात का 10 बजे का समय था, नहीं आए मालिक, लेकिन अभी हम लोग सुबह से यहाँ है, हम लोग बार बार फोन कर रहे हैं। तो उनका जो है सुपरवाइजर जो है बोल रहा है कि अभी 5-10 मिनट में आ रहे, आधा घंटे में आ रहे करके अभी 11 से 12 बजने जा रहा है। अगर तो भाई ये तो बहुत गलत बात है, नज़रअंदाज कर रहे। कोई मजदूर आपका अंदर में खटता है, मर जाता है, आप उसका कोई परवाह नहीं करते हैं, तो भाई ये गलत बात है। हम लोग यहाँ देख लीजिए कितने लोग बस्ती के सब आए हुए हैं, लेकिन ठेकेदार सुबह से बदमाशी किया जा रहा है कि अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। अगर नहीं आना तो बोलिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या कार्रवाई करना वो हम लोग देख लेंगे, तब फिर मत बोलिए कि आप लोग ऐसा क्यों किए करके। हम लोग शांतिपूर्वक चाह रहे हैं कि ठेकेदार, दोबारा किए कि नहीं किया? हम लोग फोन 4 बार उनको कर चुके हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हम लोग से बात करें, बच्चे लोग का जो मुआवजा देना है अपना बात करके क्लियर किया जाए। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे, पूरा परिवार का वही एक काम करने वाले इंसान थे, जो कि अब नहीं है। तो मालिक से यही अनुरोध करते हैं कि अपना शांतिपूर्वक अपना बात रखें। वो तो ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे थे, पार्किंग में मतलब गिर करके उनका ये अभी तक कोई बस गेट से बगल का पार्किंग, गेट का बगल का पार्किंग। अभी तक कोई आप लोग के द्वारा कोई प्रक्रिया? देखिए रात में जो है, रात में तो 2-2:30-3 बज गया था ना, तो उसके बाद मर्सरी में चला गया। उसके बाद अभी बॉस आ रहे हैं, मतलब 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आने का कारण क्या है? रात से इंतजार कर रहे हैं लोगों का। रात से तो हम भी यहीं पे, तो लेकिन अभी तक जो रात से तो हम भी मालिक यहीं है वो क्यों नहीं ना, है? आ रहे हैं बस आ रहे हैं। यही है ना, क्या नाम है मालिक का? 12 बज रहा है, अभी आ रहे कर रहे अच्छा, मालिक का क्या नाम है? विजय कंपनी का नाम बोलो। कंपनी का क्या नाम है? SNS। अब बूढ़ी माँ है, चल नहीं पाती है। अगर बेटा का गम में अगर माँ ही चले जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका तो पूरा परिवार ही उजड़ जाएगा। उनको कोई देखने, हम लोग रात से वेट कर रहे हैं। हम लोग रात में खबर मिला, रात से हम लोग वेट कर रहे हैं। बोले ऐसा नहीं होता है, सब कोई का दुख तकलीफ समझिए। उसका 2 छोटा बच्चा है, वो बच्चा लोग अभी क्या दुनिया देखा है जो उन लोग को इतना बड़ा दुख दे दिया भगवान। और आदमी लोग जिसका हेल्प इतना किया, कंपनी के द्वारा क्या अभी उन लोग खाली आ रहे बोल रहा, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। बच्चा लोग के बारे कम से कम सोचिए, हम लोग को कुछ नहीं दीजिए, बच्चा लोग का उसका माँ का बारे सोचिए। हम लोग यही हाथ विनती जोड़ते हैं।